वैसे आपने ग्लोबल संकेतों की बात कर दी, बट 2 दिनों से अच्छा ग्लोबल सपोर्ट भी आते हुए दिख रहा है। बहुत बढ़िया आ रहा है। इनफैक्ट मंडे को हम ये डिटेल में बात करेंगे, बट जितना ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार गिरे थे, उतना ऑलमोस्ट इस हफ्ते रिकवर भी हो चुका है। करेक्ट करेक्ट। कल पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास की कमजोरी मोटा मोटी डाउ वगैरह में नहीं, रही। 3.5 थी, हमारे 1.5 था। हमारे 1.5 डाउ 3.5। डाउ 3.5। तो इस हफ्ते काफी कुछ रिकवरी भी कर चुके हैं। करेक्ट। कल क्या हुआ अमेरिकी बाजार में, दुनिया भर के बाजार में? पहले मैं अमेरिका के बजाय यूरोप की बात करूँ। कल ईसीबी के बैठक, पॉलिसी की बैठक थी। लगातार दूसरी बार उन्होंने ब्याज दरें घटाई है। ब्याज दरें तो घटाई, लेकिन ब्याज दरें घटाने के बावजूद ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगले 3 साल तक के लिए, यानी वित्त वर्ष 2026 तक के लिए उन्होंने इस साल की भी, अगले 2 साल की भी ब्याज दरों का ग्रोथ का अनुमान घटाया। अब आप सोचो, एक और आपका ऐसा देश है भारत है जहां पर ग्रोथ मजबूत है, दूसरी तरफ यूरोप है जो ब्याज दरें घटा चुका है, उसके बावजूद उन्हें लग रहा है कि ग्रोथ नहीं आएगी और कम होगी। तो ये तो आपके पास ऑप्शन का मस्त है। अच्छा, अगर आप एफआई हैं या आप एक अमेरिका के इन्वेस्टर या इवन यूरोप के भी इन्वेस्टर हैं, तो आप खुद ही यूरोप में नहीं पैसा लगाना चाहते हैं। करेक्ट सर। भाई पैसा तो सिंपल है, जहां बनेगा वहां जाएगा। करेक्ट। तो अब इसलिए आपको देखो कि जगह धीमे धीमे दुनिया में पैसा लगाने की कम होती जा रही है, और इसलिए भारत को प्रीमियम भी मिल रही है ना। चाइना में लोग जाना नहीं चाहते चाइना की हरकतों की वजह से। यूरोप में कुछ दम बचा नहीं है। अमेरिका ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अमेरिका के बाहर भी तो आपको एक्सपोजर चाहिए दुनिया में। बिल्कुल। तो दुनिया में एक्सपोजर चाहिए तो आपके पास बचा क्या? रशिया खत्म हो गया पैसा लगाने के लिए आज से। ब्राजील कमोडिटी का रह गया, तो वहां कोई ऐसा मजा बचा नहीं है। सो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ पैसा मजबूरी का भी आ रहा है। यस सर। और कुछ पैसा हमारे अच्छी चीजों से आ रहा है। बिल्कुल। दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है इस वक्त, और इसलिए कल इतना दम लगाकर पैसा है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा जो है, कल और एसएनपी और नैस्डैक जो ज्यादा परेशान करने वाले दोनों इंडेक्स है, क्योंकि करेक्शन मोड में तो यही थे। डाउ तो उतना घटा भी नहीं। करेक्ट। डाउ तो एक बार लगभग लाइफ हाई पर पहुंच चुका था। सो आई थिंक ये 4 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी हो गई। और कल एक होलसेल इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आए थे, थोड़े से ज्यादा थे लेकिन विद इन लिमिट थे, तो बाजारों ने ज्यादा रिएक्शन उस पर कुछ खास दिया नहीं। सो आई थिंक अमेरिका में कोई खास ऐसे बड़े बदलाव नहीं हुए। जो ट्रेंड रिकवरी का बना है, अच्छी बात है कि डे हाई के आसपास जाकर बंद हुए, यानी कि कॉन्फिडेंस आज रात के एक ट्रेडिंग सेशन को लेकर भी अमेरिका में ठीक ही है, खराब नहीं। चलिए, अच्छा है। तो जो पिछले हफ्ते का डर बना हुआ था मार्केट्स में, वो आपको एक तरह से दूर जाते हुए दिखा है।